ट्रेडिंग में दो अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है पूरा साइकोलॉजिकल और दूसरा हिस्सा होता है पूरा टेक्निकल। आज हम साइकोलॉजिकल पार्ट पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम पूरा टेक्निकल पार्ट पर फोकस करेंगे। टेक्निकल पार्ट के अंदर दो चीजें होती हैं जिन पर हमें पूरा फोकस देना चाहिए। एक है प्राइस एक्शन और दूसरा है वॉल्यूम। हमें ना फुल एनर्जी उन दो चीजों पर लगानी चाहिए जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स जब शुरुआत करते हैं तो वो इंडिकेटर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वो मार्केट में कोई जादुई चीज ढूंढते हैं जो उन्हें बताए कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई जादुई फार्मूला नहीं। लेकिन जो चीज मार्केट में मौजूद है वो ये समझना है कि कौन स्ट्रांग है, बायर या सेलर, कौन ज्यादा अग्रेसिव है। और इन चीजों को समझने के लिए हम शुरुआत कर सकते हैं बेसिक कंपोनेंट से, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, जो मैं पहले भी बताया हूं। अगर आपके चार्ट पर बहुत सारी लाइन है तो एक काम करिए, उनको एक एक करके हटा दीजिए। जब मैंने लगभग 8 साल पहले ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरा चार्ट भी भरा होता था, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी लाइंस, और मैं ये तक नहीं समझ पाता था कि सही एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, या पोजीशन को मैनेज कैसे करना है। फिर टाइम बीतता गया, समय के साथ मुझे ये समझ में आया कि भाई कि इतने सारे इंडिकेटर्स और टूल्स सिर्फ नॉइज बन जाते हैं और आखिर में सब कुछ कंक्लूड होता है सिर्फ इन दो बातों पर। पहला प्राइस एक्शन और दूसरा वॉल्यूम। मैं बार बार इन्हीं शब्दों को इसलिए दोहरा रहा हूं ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ लीजिए कि ये दो चीजें ही हैं जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। मार्केट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब आप देख रहे हो कि किसी जगह पर वॉल्यूम 1 है तो इसका मतलब है कि वहां एक ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब एक बाई और एक सेल। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं कि वॉल्यूम ये दिखाता है कि बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट ज्यादा बायर्स और ज्यादा सेलर्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मार्केट में हर ट्रांजैक्शन के लिए एक बायर एक सेलर का होना जरूरी होता है। लेकिन जो चीज वाकई में मौजूद है वो है कि कौन ज्यादा अग्रेसिव है, बायर या सेलर। जब आप देखते हो कि वॉल्यूम 1 है तो इसका मतलब होता है एक बायर है और एक सेलर है, एक प्राइस पर एग्री किया और ट्रांजैक्शन हो गया। अगर आप देखते हो कि वॉल्यूम 10 है तो इसका मतलब है कि 10 शेयर या 10 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक प्राइस पर ट्रांजैक्शन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 10 बायर या 10 सेलर ज्यादा हो गए। इसका मतलब है एक साइड ने 10 बेचे और दूसरे साइड ने 10 खरीदे, जो मिलकर बनता है 10 वॉल्यूम। अगर अब जो चीज हम वॉल्यूम से समझ सकते हैं वो ये है कि बाइंग साइड ज्यादा अग्रेसिव है या सेलिंग साइड। यही एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वॉल्यूम से देखी जा सकती है। बहुत सारे ट्रेडर्स ना इस कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं या इसे ठीक से समझते नहीं है। अब अगर हमें यह समझना है कि मार्केट में कौन ज्यादा स्ट्रांग है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ऑक्शन मार्केट थियरी। तो पूरा मार्केट एक तरह का क्या है, ऑक्शन प्लेस है, जहां हमारे पास होते हैं बायर्स और सेलर्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्राइस का इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में ये बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। अब आपने एक चीज जरूर देखी होगी, बिड और आस्क। बिड और आस्क के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मार्केट में कुछ लोग होते हैं, ट्रेडर, इंस्टीट्यूशन, जो भी अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं। ये ऑर्डर दो तरीके से प्लेस होते हैं, आप भी जानते हो, या तो मार्केट ऑर्डर से या फिर लिमिट ऑर्डर से। और इन ऑर्डर्स को हम कहां देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन पर हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि बिड, आस्क, क्वांटिटी, बहुत सारी चीजें। अब मान लो कि कोई पर्सन मार्केट ऑर्डर से बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो अग्रेसिव सेलर है। अगर कोई मार्केट ऑर्डर से खरीद रहा है तो वो अग्रेसिव बायर है, मतलब मार्केट ऑर्डर से जो भी काम कर रहा है वो प्राइस को अग्रेसिवली हिट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो दिखेगा या तो बिड साइड में या आस्क साइड में। अब मान लो कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऊपर और ऊपर जा रहा है, मतलब उसका प्राइस बढ़ रहा है और साथ में उसका वैल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बायर उस हायर प्राइस लेवल पर इंटरेस्टेड है। मतलब मार्केट जिस नए लेवल पर जा रहा है वहां पर बाइंग सपोर्ट। लेकिन सोचो अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वैल्यूम फ्लैट है या नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस हायर प्राइस पर इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस न्यू प्राइस लेवल पर। लेकिन अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट उन लेवल पर इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का तालमेल, ये बहुत जरूरी है समझ। वॉल्यूम इज नॉट जस्ट नंबर, ये हमें बताता है कि प्राइस के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है या नहीं। इसलिए वॉल्यूम को हमेशा
प्राइस एक्शन के बराबर इंपॉर्टेंस देना। जो मैं पहले कहा था कि वैल्यूम समझने के लिए बहुत कुछ है, ऑर्डर फ्लो समझने के लिए बहुत कुछ है, और ऑक्शन मार्केट थियरी को समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट पूरी तरह से इन्हीं फाउंडेशन पर काम करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डीप में जाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि सेकेंड पार्ट की तरफ जो है हमारा प्राइस एक्शन को समझना। मेरे लिए ना प्राइस एक्शन हमेशा किंग रहा है। मैं हमेशा से यही मानते आया हूं और आज भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस उसी पर होना चाहिए। मुझे ये देखना अच्छा लगता है कि प्राइस मुझे क्या बता रहा है। मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है, कि वो कौन सा प्राइस एक्सेप्ट कर रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं इन सबको वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता हूं। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की, तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को पहचानना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना। मतलब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना होगा। इसका मेन मकसद होता है ये समझना कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहां है, मार्केट किस जगह कंफर्टेबल है ट्रेड करने में, कहां मार्केट एक सर्टेन प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट की भाषा क्या है, और जब आप इसे वॉल्यूम के साथ लिंक करते हो तब चीजें और क्लियर हो जाती हैं। अब अगर मार्केट ये मानता है कि मार्केट का करेंट शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस या फॉरेक्स प्राइस जो भी हो, वो एक फेयर वैल्यू प्राइस है, तो मार्केट उसके आसपास ट्रेड करेगा। लेकिन कुछ समय ऐसे भी आ जाते हैं जब ये फेयर प्राइस एडजस्ट हो, जैसे इकोनॉमिक न्यूज आ जाने पर, आरबीआई कोई अनाउंसमेंट कर देता है, कोई अर्निंग रिपोर्ट जैसी चीजें या घटनाएं आ जाती हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में इंबैलेंस क्रिएट होता है, और तब हमें दिखाई देता है अग्रेसिवली बाइंग या अग्रेसिवली सेलिंग। कई बार हम देखते हैं कि अग्रेसिवली बायर मार्केट में घुसते हैं और प्राइस को एक ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। हम जब चार्ट पर ये चीजें देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट क्या बोल रहा है। क्या मार्केट वाकई में स्ट्रांग है, क्या मार्केट सच में ट्रेंड कर रहा है, क्या ये सच में स्ट्रांग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है जो हमें फंसा सकता है। जब हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, तो हमें मार्केट में एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब बात करें पॉपुलर इंडिकेटर्स आरएसआई की। लोग कहते हैं कि आरएसआई 70 से ऊपर तो बेच दो, सेल कर दो, अगर आरएसआई 30 से नीचे है तो खरीद लो, बाई कर लो। अब यहां आपको एक गहराई से बात समझ में चाहिए। आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है। असल में अधिकतर इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, हर इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी इंडिकेटर्स लैगिंग ही होते हैं। लैगिंग का मतलब होता है कि पहले प्राइस मूव करता है, फिर इंडिकेटर्स का पीछा करते हैं, इसलिए इंडिकेटर हमेशा थोड़ा सा पीछे चलता है। मतलब कोई भी चीज मार्केट में हो रही है, इंडिकेटर्स थोड़ा सा बाद में रिएक्ट करता है। और यही वजह है कि जो दो चीजें हमेशा आगे रहेंगी वो है प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। यही दो चीजें है ना जो आपको रियल टाइम सिग्नल देती है, और बाकी इंडिकेटर्स सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आपके चार्ट पर ढेर सारे इंडिकेटर से भरे हुए हैं और चार्ट पूरी तरह से बकवास से भरा हुआ है, तो सबसे पहले उनको हटा दो, अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ। और जैसा मैंने कहा ना, पूरा फोकस आपको दो चीजों पर करना है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए, इन्हीं को यूज करो अपना ट्रेडिंग बुक बनाने के लिए। इन्हीं के जरिए बाजार को समझो कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, कहां पर प्राइस में इंबैलेंस बन रहा है, कहां पर स्ट्रेंथ की इंबैलेंस है पूरे मार्केट के अंदर। जब तुम ये समझने लगोगे ना कि यही दो चीजें हैं जो आपको रियल टाइम सिग्नल देती, बाकी इंडिकेटर्स को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करिए, न कि डिसीजन लेने के लिए। फिर तुम्हें चार्ट पर बेमतलब की चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर तुम एक एडवांस ट्रेडर हो जिसने कई सालों से ट्रेडिंग की है, जिसने प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को बहुत से गहराई से समझा, तो जैसा मैंने पहले कहा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ऑर्डर फ्लोर पर, जहां मैं बताऊंगा कि मार्केट को एक डीप लेवल पर कैसे समझा जाता है। अभी जो तुम्हें समझा रहा हूं ये सिर्फ सरफेस लेवल है, इसके नीचे बहुत डीपर लेवल है जहां हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि मार्केट की रियल स्ट्रेंथ क्या है, इंबैलेंस क्या है, रियल सप्लाई कहां पर होती है, कहां पर ट्रैप्स बने हुए हैं, कहां लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, और ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है जो हम आने वाले वीडियोस में ना लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम इस सब चीज से अभी तक एक्सपोज नहीं हुए, एक काम करो, सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल बनाओ, जितना हो सके चार्ट को एकदम साफ सुथरा रखो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चार्ट पर 100 लाइन मत खींचो, कोई अजीब गरीब पैटर्न्स मत ढूंढो, बस वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को समझो और इन दोनों को एक साथ मिलाओ। यहीं पर तुम्हारा पहला लेवल चालू हो जाएगा, ट्रेडिंग का बेस तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लेयर 2, 3, 4 तक जाएंगे, जहां मैं तुम्हें मार्केट की एनालिसिस और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, एक्सक्यूशन और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को डीप में समझेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, कुछ सीखने
देखने को मिला हो, एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि तो तुम किस टूल या इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो। क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो सब काम करता है और शायद मुझे अब तक उसके बारे में नहीं पता है, तो मैं भी उसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो, तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।